Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 30 जनवरी 2025. ठीक है, 30 जनवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपका डेली करंट अफेयर MCQ चल रहा है, जो कि आपका डेली न्यूज़पेपर से कवर किया जाता है. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन्वॉल्व. ठीक है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, जिसको हम MCGS कहते हैं, वो MSME के लिए क्या कह सकते हो लॉन्च किया गया है. तो वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है वो आपको पूछ रहा है. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन से ऑप्शन हैं जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए करेक्ट हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. क्या कहता है करेक्ट ऑप्शन सी? तो कहता है प्रोवाइडिंग गारंटी कवरेज टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 100 करोड़ फॉर एलिजिबल MSME. ठीक है, ये आपको प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है आपको क्या कवरेज प्रोवाइड करता है, जिसका अमूमन कह लीजिए कि आपका फैसिलिटी जो लगभग 100 करोड़ तक की फैसिलिटी मुहैया कराएगा जो भी लोग MSME के लिए एलिजिबल हैं उनको. ठीक है, उसको आपको म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर आता है ये, जिसके तहत आपको 100 करोड़ का लगभग 100 करोड़ तक का मुहैया कराया जाएगा MSME पीपल को. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. इन तीनों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पढ़ करके कौन सा आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑल ऑफ द अबव. ये डी आपका यहाँ होगा. क्या कह सकते हो, बाय मिस्टेक हो गया होगा. तो ये आपका क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा. सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हैं देखो. बात करता है आपका क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आपका एलिमेंट एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आपका किसके लिए बेसिकली है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए आपका रिन्यूएबल पर्पस जो एनर्जी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, कोई ऐसा यूनिवर्सली एग्रीड लिस्ट नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के. ये हमेशा वेरी करते रहता है कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं क्रिटिकल मिनरल को लेकर के. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में भी हमने कराया था 29 जनवरी को उसके रिगार्डिंग, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज है. आपको बताना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ परमानेंट कोर्ट अंडर द UN. ठीक है, ये आपका परमानेंट कोर्ट है यूनाइटेड नेशन के अंडर. ठीक है, और जिसमें ये होता है किसी भी इंडिविजुअल को क्राइम और जेनोसाइड और वॉर क्राइम अगेंस्ट के लिए ह्यूमैनिटी के बेस पे उनको क्या कहते हो जस्टिस प्रदान किया जाता है. ओके, सेकंड कहता है ऑल द मेंबर्स स्टेट ऑफ UN आर बाउंडेड बाय इट जुरिडिक्शन. जितने मेंबर हैं यूएन के जितने कंट्री मेंबर हैं, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री मेंबर हो जाएगा, जितने भी देश हैं जो UN के मेंबर हैं वो इसके जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू. ठीक है, दोनों के दोनों आपके गलत हैं. ठीक है, कैसे गलत है, तो देखो ये सारे कंट्री इसके बाउंडेड नहीं होते हैं जुरिडिक्शन. एक सेकेंड. ओके, देखो जो सारे कंट्री इसके जुरिडिक्शन के बाउंडेड नहीं होते हैं. ठीक है, ये कुछ मेजर कंट्री होते हैं जो जुरिडिक्शन के बाउंड होते हैं. ठीक है, जैसे आपका कंट्री कह लो तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे US, इंडिया, चाइना, रशिया हैव नॉट रेटिफाइड द रोम स्टैचू. इन लोग क्या कह सकते हो इसके अंडर बाउंडेड नहीं होते हैं. ठीक है, तो आपको कौन सा इसके रिगार्डिंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक पढ़ते लिखते रहिए.